हाय एवरीवन, आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक रहने वाला है कि BS4 से BS6 में जो ट्रांजिशन हुआ है उसमें एक पर्टिकुलर मोटरसाइकिल में क्या क्या चेंजेस आए हैं और उसके बाद में जो BS6 फेज 2 आया है उसमें मोटरसाइकिल्स में क्या डिफरेंस है वो किया गया है। तो आज हम स्प्लेंडर का जो एग्जांपल है वो यूज़ करने वाले हैं। ये BS4 स्प्लेंडर है और ये लेटेस्ट BS6 फेज 2 की स्प्लेंडर है। सो लेट्स सी कि इनमें प्राइमरीली डिफरेंसेस हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये BS4 BS6 है क्या। तो BS का मतलब है भारत स्टेज और उसके आगे जो नंबर है वो उसके लेवल को डिनोट करता है। दैट मीन्स BS4 का मतलब है कि जो एमिशन नॉर्म्स हैं उसका लेवल 4 है। जैसे जैसे लेवल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे गवर्नमेंट जो है वो जो मोटरसाइकिल से जो धुआं निकलता है उसके अंदर जो पोल्यूटेंट्स हैं, मतलब जो एटमॉस्फेयर को ख़राब करते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक हैं, इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक हैं, उनको कम करने की कोशिश है और उसमें स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। तो BS4 से पहले BS3 था, उससे पहले BS2 था। तो BS3 से BS4 में जब हम आए तब हमने क्या किया, जो टैंक है उसको ब्रीद करने के लिए एक वेंट चाहिए। मतलब ये जो टैंक है इसको अगर आप बंद भी रखते हैं तो भी ये पूरा सील्ड नहीं है, क्योंकि अगर ये पूरा सील रहेगा तो इसके अंदर जो फ्यूल है, जो पेट्रोल है, वो नीचे की साइड फ्लो नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब टैंक में से तेल बाहर आता है तो उसकी जगह हवा को लेनी पड़ती है, अदरवाइज वैक्यूम क्रिएट होता है और फिर फ्यूल की सप्लाई वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाती है। तो उसके लिए जो टैंक की कैप है उसमें एक हल्का सा छेद दिया जाता था जहां से जो हवा का जो सर्कुलेशन है वो होता था। लेकिन उस होल की वजह से जब टैंक गर्म होता था या फिर नॉर्मली भी हम बाइक को पार्क करते थे तो जो पेट्रोल है, बिकॉज उसका एवेपोरेशन बड़ा फास्ट होता है, तो पेट्रोल निकलता था और वो एटमॉस्फेयर में फैलता था। अब ये पेट्रोल की वेस्टेज हो रही थी वो तो अलग है, साथ ही साथ गैसोलीन जब हवा में जाता है तो वो भी पोल्यूशन ही करता है। तो सबसे पहले बोला गया कि इस पे रोक लगाई जाए। तो उसके लिए हमने ये आपको यहाँ पर एक छोटी सी ये राउंड राउंड डब्बी टाइप दिख रही है, इसको लगाया। ये बेसिकली इवेपोरेशन सिस्टम का पार्ट है और इसको चारकोल कनिस्तर बोलते हैं। तो अब क्या हो रहा है, अब ऊपर की साइड होल देने की बजाय नीचे की साइड, आता तो वो ऊपर से ही है बट वो ऊपर से नीचे की साइड पाइप को पास थ्रू किया गया है। उसमें जो भाप बन करके पेट्रोल है या फिर जो हवा का सर्कुलेशन होना है वो उसके थ्रू होता है और वो पाइप जाती है हमारे चारकोल कनिस्तर में और वहां से जो ब्रीदिंग है वो होती है और जो तेल उड़ता है भाप बन के वो भी इसमें जमा होता है। फिर इसमें जमा होने के बाद जब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं तो वो हमारे कार्बोरेटर के अंदर चला जाता था और जिन BS4 बाइक्स में थ्रोटल बॉडी थी उनमें थ्रोटल बॉडी में चला जाता था और उसके बाद में वो थोड़ा सा इंजन उसको यूज़ कर लेता था और जो पेट्रोल की जो ये वेस्टेज है और जो पेट्रोल की वजह से एयर में पोल्यूटेंट्स ऐड हो रहे थे वो हमारे रेड्यूस हो गए। फिर इन्होंने इंजन के अंदर थोड़े से ट्वीक्स हैं वो किए और इसको भी BS4 कंप्लाइंट बनाया। बेसिकली जो भी कार्बन एमिशंस हैं इन सब को कम किया गया तो हमारा BS4 एमिशन नॉर्म्स है वो कंप्लाइंट हुआ और इस तरीके से हमें BS4 मशीन्स हैं वो देखने को मिली। तो अब क्योंकि हमें पता है कि BS4 में क्या चेंजेस हुए थे तो अब हम BS6 को जानते हैं, तब हमें पता चलेगा कि उसमें मैन क्या चेंजेस हुए हैं। उसके अलावा ये जो पाइप है इसको लगाने के लिए कार्बोरेटर के अंदर एक अलग से सेक्शन है वो बनाना पड़ा एंड दैट्स प्रीटी मच इट। थोड़ा सा ट्यूनिंग हुई है, हल्का फुल्का कुछ इंजन में छोटा मोटा चेंज हुआ है और आपका जो ये चारकोल कनिस्तर है ये लगा है। मेजर डिफरेंस BS4 में यही आए थे। तो अब BS4 का हमें समझ में आ गया तो इसको करते हैं साइड में और BS6 की तरफ चलते हैं। तो इसमें बहुत सारे चेंजेस हैं वो करने पड़े क्योंकि जितनी भी हमारी कम्यूटर सेगमेंट की बाइक्स थी या फिर जो अफोर्डेबल सेगमेंट वाली बाइक्स थी वो सब आती थी कार्बोरेटेड। अब कार्बोरेटर में क्या होता है कि जो फ्यूल है वो वेंचुरी इफेक्ट की हेल्प से जो कंबस्टन चेंबर है उसके अंदर जाता है। मतलब हवा जब इंजन ले रहा होता है तो उसके साथ फ्यूल भी भाप बन करके चला जाता है, फ्यूल का एटमाइजेशन है वो हो जाता है, लेकिन उसको हम प्रिसाइज कंट्रोल तरीके से जो इंजेक्शन है कार्बोरेटर के थ्रू फ्यूल का वो नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए इन सभी मशीन्स को फ्यूल इंजेक्टेड पर शिफ्ट होना पड़ा।
कुछ मशीन्स थी जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर यूज़ किया, लेकिन अब जब BS6 फेज 2 आया तब ऑलमोस्ट सभी मशीन्स हैं वो फ्यूल इंजेक्टेड हो चुकी हैं। तो फ्यूल इंजेक्शन में क्या हुआ, टैंक में लगानी पड़ी मोटर जो कि पेट्रोल को इंजेक्टर तक प्रेशराइज्ड तरीके से सप्लाई करती है। फिर लगा इंजेक्टर। अब जब इंजेक्टर लगा तो थ्रोटल बॉडी लगी, क्योंकि इंजेक्टर की जो पल्स है उसको कंट्रोल करने का काम है वो करता है ECU, और ECU को इंजेक्टर की पल्स है उसको कंट्रोल करने के लिए चाहिए डेटा। तो टेम्परेचर सेंसर लगाना पड़ गया। थ्रोटल बॉडी के अंदर आपका थ्रोटल पोजीशन सेंसर, खैर वो तो पहले भी आता था, लेकिन उसके अलावा भी एयर का जो सेंसर है, चाहे वो मास एयर फ्लो सेंसर हो, चाहे वो एयर टेम्परेचर सेंसर हो। उसके बाद में क्योंकि अब इसमें चोक वगैरह का कोई सिस्टम है वो नहीं रहा, तो आइडल को कंट्रोल कैसे किया जाए, तो उसके लिए स्टेपर मोटर या फिर आइडल कंट्रोल वाल्व है उसको लगाना पड़ा। अब जिनमें मैकेनिकल थ्रोटल बॉडी आती है, मतलब राइड बाय वायर सिस्टम नहीं है, उनमें ये पर्टिकुलर जो पार्ट है वो लगाना कंपलसरी हो गया था। उसके बाद में ये सारा डेटा जाता है ECU को, लेकिन जो बर्निंग हो रही है उसमें जो कंबस्शन चेंबर में जो एग्जॉस्ट गैसेस बन रही हैं उनमें कितनी ऑक्सीजन है, कितना फ्यूल है, वो सही तरीके से रेशियो बन रहा है कि नहीं बन रहा, बर्निंग प्रॉपर हो रही है या नहीं, कितना पोल्यूशन जनरेट हो रहा है, उन सारी चीज़ों का डेटा भी चाहिए। तो उसके लिए लगाया गया ऑक्सीजन सेंसर, और जो ऑक्सीजन सेंसर है वो हमारे सारे डेटा को रीड करने का काम करता है, और जो भी बाकी की जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताई ECU को, वो सारा कलेक्टिव डेटा ECU अपने पास रखता है, और सारे सेंसर से डेटा लेकर के जो फ्यूलिंग है उसमें माइनर एडजस्टमेंट करता है। माइनर जो टाइमिंग है उसमें भी, टाइमिंग एज इन कि स्पार्क प्लग है उसको स्पार्क कब कराना है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा पहले पिकअप कॉइल आती थी, अभी भी वही आती है, उसको वैसे क्रैंक पोजीशन सेंसर बोला जाता है। और ओवरऑल ये सारे चेंजेस हुए, तो फिर जो वायरिंग वगैरह है उसमें भी चेंजेस करने पड़े। फिर इस सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्री को हम डायग्नोस कैसे करेंगे, अब कौन सा सेंसर खराब है ये अगर एक एक करके देखने चलेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो उसके लिए फिर ऑन बोर्ड डायग्नोसिस का जो सिस्टम है OBD जिसको बोलते हैं वो लाया गया, जिसकी वजह से इसमें हम स्कैनर वगैरह कनेक्ट कर पाए, और मीटर के अंदर भी जो चेक इंजन लाइट आती है वो भी उस OBD वाले सिस्टम का ही पार्ट है। तो ओवरऑल बहुत सारे फेरबदल हैं वो करने पड़े। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरर्स ने इस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने के लिए उसी हिसाब से जो इंजन है उसको भी तैयार किया, माइनर चेंजेस किए। किसी ने पिस्टन रिंग्स में थोड़ा बहुत चेंज किया, किसी ने वाल्स में थोड़ा बहुत चेंज किया होगा, किसी ने जो फिजिकल टाइमिंग है उसको भी थोड़ा ऑल्टर किया होगा, मे बी कैमशाफ्ट की जो टाइमिंग है उसको चेंज किया होगा। तो वो हर मैन्युफैक्चरर का अलग है, लेकिन मोटी मोटी अगर बात करें तो ये सारे चेंजेस हैं वो हुए हैं। और इन सब की वजह से जो चीज़ हुई वो हुई कि मोटरसाइकिल्स की जो पावर है वो कम हो गई, क्योंकि उनकी ट्यूनिंग है वो पोल्यूशन कम से कम हो सके उसको ध्यान में रखते हुए की गई थी। तो ये तो हो गया BS6। पर फिर गवर्नमेंट ने बोला कि BS6 इज नॉट सफिशिएंट, तो फिर आया BS6 फेज 2, जिसमें पहले ये होता था कि बाइक पोल्यूशन कर रही है या नहीं, वो सारा जो ये सिस्टम है डिज़ाइन किया गया था आइडल RPM को माइंड में रखते हुए। लेकिन जब BS6 फेज 2 आया तो रियल टाइम ड्राइव एमिशंस है उनको लागू किया गया। दैट मीन्स कि चलते हुए भी बाइक का जो पोल्यूशन है वो मॉनिटर होना चाहिए। तो सिस्टम में फिर से फेरबदल करने पड़े। कैटलिटिक कन्वर्टर BS6 में ही आ गया था, लेकिन BS6 फेज 2 जब आया तो कैटलिटिक कन्वर्टर में भी चेंजेस हैं वो करने पड़े, और फिर लगा ये एक और ऑक्सीजन सेंसर। तो इसमें आप डिफरेंस भी देख सकते हैं, ये 4 वायर सेंसर है। दैट मीन्स कि ये जो O2 सेंसर है इसमें हीटर लगा हुआ है, और ये वाला जो O2 सेंसर है इसके अगर मैं आपको वायर्स दिखाऊं तो ये सिर्फ 2 वायर्स का सिस्टम है। तो इस पर्टिकुलर बाइक में जो सिलेंडर हेड के जस्ट बाद में जो सेंसर लगा हुआ है वो है हमारा नॉर्मल सेंसर, लेकिन ये जो सेंसर है ये है हीटिंग एलिमेंट के साथ। अब इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जब तक इंजन गर्म नहीं होगा, जब तक इंजन एक सर्टेन टेम्परेचर तक नहीं आएगा, तब तक जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो भी एक सर्टेन टेम्परेचर तक नहीं आएंगी। तो जब गैस गर्म होगी तभी साइलेंसर गर्म होगा, और साइलेंसर गर्म होगा तभी जो ऑक्सीजन सेंसर है वो गर्म होगा, लेकिन तब तक पॉल्यूशन ज़्यादा होगा। तो उसके लिए जो सेंसर है उसी में हीटिंग एलिमेंट दिया गया है। तो इंजन जब तक गर्म होगा तब तक इसकी जो रीडिंग्स हैं उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर पहले से हीटर दिया गया है। तो 2 वायर्स हैं वो हीटर के हैं, और 2 वायर्स जो हैं वो हमारे सिग्नल का काम करते हैं।
तो अब BS6 फेज 2 आने के बाद में मेन जो चेंज हुआ है वो अगेन और ज़्यादा पोल्यूशन जो नॉर्म्स हैं वो स्ट्रिक्ट हुए हैं, और ज़्यादा एमिशन नॉर्म्स स्ट्रिक्ट हुए हैं। तो अब ये बाइक BS4 के कंपैरिजन में तो बहुत ही कम पोल्यूशन करती है, लेकिन BS6 फेज 2 आने के बाद में ये BS6 के कंपैरिजन में भी और ज़्यादा कम पोल्यूशन है वो करने लग गई है। ज़्यादातर बाइक्स में पावर में कोई ज़्यादा डिफरेंस आया नहीं है। जो डिफरेंस आया है वो है कि BS6 फेज 2 में ना सिर्फ ये सब कुछ हुआ है, बल्कि जो OBD सिस्टम है उसको OBD2 कंप्लाइंट है वो किया गया है। दैट मीन्स कि इनका जो कनेक्टर है उसको और ज़्यादा यूनिवर्सल बनाया गया है। और साथ ही साथ जो चेंज हुआ है वो हुआ है कि ये जो इंजन्स हैं अब ये E20 कंप्लाइंट हैं। दैट मीन्स कि करंट में जो फ्यूल हमें मिल रहा है, ज़बरदस्ती जो हम पर थोपा गया है कि E20 ही खरीदना पड़ेगा, चाहे आपकी बाइक E0 हो, E10 हो, डजेंट मैटर। तो ये वाली वो बाइक्स हैं जो कि उस E20 फ्यूल के साथ परफेक्टली काम करती हैं, तो इनकी ट्यूनिंग उस हिसाब से की गई है। तो ये था एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अभी भी मैं फिर से बोलूँगा कि मैं टेक्निकलिटी में ज़्यादा नहीं गया हूँ, मैंने मोटा मोटा तौर पर क्या क्या बदलाव आए हैं वो आपको बताया है। तो आई होप आपको ये वीडियो है इससे थोड़ा बहुत जो BS4, BS6 फेज 2 में जो डिफरेंस है वो समझ में आया होगा। ऑन दैट नोट इस वाली वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मैं मिलूंगा आपसे फिर कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।